हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग एक इनपुट फील्ड की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद पॉइंट्स भी देखेंगे और कोड भी, एग्जांपल वगैरह सब कुछ देख लेंगे। सो देखो, हमारे पास एक इनपुट फील्ड है। जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप करना शुरू करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे बाहर मिल जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ तो बस इस क्लियर वाले बटन पर क्लिक करूँगा और ये वैल्यू हमारी क्लियर हो जाएगी। सो ये चीज़ हम लोग कैसे बना सकते हैं इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इनपुट फील्ड लेनी पड़ेगी, एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी। देन जो इनपुट फील्ड की वैल्यू होगी उसको हम लोग स्टेट के अंदर स्टोर करवाएंगे, वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे एंड देन एक बटन के क्लिक के ऊपर उस वैल्यू को क्लियर भी करवा देंगे। और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब कोड पे चलते हैं एंड एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर बना के डाल देता हूँ एंटर यूज़र नेम, इस तरीके से, ठीक है। और ये आउटपुट आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, मुझे यहाँ पे तो टाइप होता दिख रहा है, बट इसको इस इनपुट फील्ड से बाहर कैसे ले सकते हैं ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ। अच्छा, स्टेट बनाने से पहले हम लोग एक इवेंट लगाते हैं जिसपे हमें पता चलेगा कि किस इवेंट के ऊपर हम लोग इसकी वैल्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस इवेंट का नाम होता है ऑन चेंज। जैसे ऑन क्लिक इवेंट हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से ऑन चेंज इवेंट भी काम करता है। तो अब अगर मुझे इससे वैल्यूज़ को बाहर निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस तरीके से एक अलर्ट फंक्शन लगा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, जस्ट वैल्यू गेट करने के लिए। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे इवेंट, कि हम लोग ये ऑन चेंज इवेंट है हमारे पास। सो इवेंट का जो टारगेट है, यानी कि ये टारगेट क्या है हमारे पास, इनपुट फील्ड, इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे ए डाला तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ गया इस तरीके से, ठीक है। और अगर एक इस पर कंसोल करवाना चाहते हो तो कंसोल भी करवा सकते हो, जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग या फिर कंसोल डॉट वॉन करवाऊँगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल रही है। बट अब पॉइंट ये है कि इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे। स्टेट वगैरह क्या है मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक स्टेट का नाम जिसको आप नाम दे सकते हो वेल, और यहाँ पे कर देता हूँ सेट वेल, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हम लोग स्टेट को अपडेट करवा पाएँ इस फंक्शन के साथ में। और यहाँ पे लेंगे हम लोग यूज़ स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट से मैंने डाल दिया अनिल सिद्धू, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे जो भी इसके अंदर वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक h1 टैग लूँगा और आप यहाँ पे देखोगे कि वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे वेल लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मैं नीचे स्लाइड कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमें यहाँ पे जो भी मैंने स्टेट के अंदर वैल्यू डालू हमें यहाँ पे मिल रही है। अब अगर इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करवा दिया जाए इस ऑन चेंज इवेंट के ऊपर, तो इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, सिंपल है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट के अंदर ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा सेट वैल्यू के साथ, बस इतना सा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और अब आप देखोगे जैसे मैं इसमें कुछ भी डाल रहा हूँ, जैसे मैंने ए डाला तो ये अपडेट हो गया अनिल सिद्धू, या फिर कोड स्टेप बाय स्टेप, जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और सिंपल है। अब एक लास्ट चीज़ आती है कि मान लो आपको इसकी वैल्यू को क्लियर करना है, तो वो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आपने एक यहाँ पे बटन लिया, ठीक है, बटन के मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर वैल्यू, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक इवेंट देता हूँ ऑन क्लिक। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट दिया है, इस तरीके से हमारे पास एक ऑन क्लिक इवेंट होता है। ये ऑन क्लिक इवेंट लिया और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, जो सेट वेल वाली स्टेट है हमारी, इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एम्प्टी करूँगा एक चीज़ देखोगे, मान लो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है अनिल सिद्धू, क्लियर वैल्यू पे क्लिक करा, ये तो क्लियर हो गई, बट ये वाली वैल्यू क्लियर नहीं हुई है अभी तक भी, बिकॉज इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू थी। स्टेट वाली वैल्यू क्लियर करी है हम लोगों ने, स्टेट की वैल्यू को हटा दिया, इनपुट फील्ड की वैल्यू को थोड़ी हटाया है। अगर ये भी आपको करना है तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू है ना इसके अंदर आप सिंपली डाल दो वेल, यानी कि जो भी स्टेट के अंदर है वो इसके अंदर है। स्टेट अपडेट होती रहेगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और जैसे यहाँ पे स्टेट क्लियर होगी इस वैल्यू के साथ साथ ये वाली वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल सिद्धू, और यहाँ पे क्लियर वैल्यू करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इनपुट फील्ड भी खाली होगा और यहाँ से भी खाली होगा, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अनिल सिद्धू क्यों आ रहा है, बिकॉज इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू को, तो आप देखोगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं डालता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, तो ये भी चेंज हो रही है, यहाँ से क्लियर भी हो गई। ऑल राइट,
ओके, सो छोटा सा टास्क है आपके लिए कि आपको 3 इनपुट फील्ड लेने, जैसे हम लोगों ने एक इनपुट फील्ड ली है और इन तीनों इनपुट फील्ड की वैल्यू को स्टेट के अंदर डालना है और एक फंक्शन के ऊपर उन तीनों को कंसोल करवाना है। ये टास्क है जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस। ओके, इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे कैसे पूछ सकते हैं? पहली चीज़ तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि एक इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट कैसे कर सकते हो। इस केस के अंदर आप बताओगे कि ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हम लोग एक स्टेट लेके उसको अपडेट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेकंड चीज़ को उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। बाकी तो इनपुट फील्ड के साथ में वैलिडेशन वगैरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे कि इनपुट फील्ड के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगेगी और वैलिडेशन के ऊपर हम लोग इस यहाँ पे बटन को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, इनपुट फील्ड को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, वो सब भी आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।